ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक सात्विक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये सुबह 6:55 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती
और कल 7:05 के बाद चतुर्दशी तिथि। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये दोपहर 3:12 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कल सायं 6:16। तो आज मंगलवार है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और अभी 18 डिग्री तापमान है। दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 31 मार्च, 31 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अब्दुल बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत विचार गलत ज्ञान और अनेक प्रकार के संशयों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवा पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 3 पर धृति धैर्य पर विवेक विचार किया था। तो ये धैर्य जो है वह 3 प्रकार का कहा है शास्त्र। सात्विक धैर्य जो परमार्थ साधना में लगा है वह सात्विक धैर्य, निष्काम योग साधना। और राजसी धैर्य है जो सकाम धर्म अर्थ काम सिद्ध करने के लिए धैर्य पूर्वक लगे रहते। तो धर्म अर्थ काम सिद्धि के लिए वह राजसी धैर्य, और तामसी अधर्म और हिंसा आदि में धैर्य पूर्वक लगे रहे तो तामसी धैर्य। और यहां भगवान ने जो धैर्य कहा धृति, वह सात्विक का दैवी गुण वो है। सात्विक के दैवी गुण होता है, राजसी और तामसी कभी दैवी गुण नहीं हो सकते। ये सारे जो गुण है ये सात्विक मनुष्य में ही संभव है। जो राजसी और तामसी प्रकृति के प्राणी है, मनुष्य है, उसमें ये दैवी गुण संभव नहीं है, नहीं हो सकता। ये उसकी प्रकृति रजोगुणी है, तमोगुणी। जैसे कोई कुत्ता होता है, उसकी प्रकृति राजसी है, तो वह गाय की तरह नहीं हो सकता। गाय बड़ी मस्ती से चलती है, सात्विक चलती है, उठती है। आप देखो गाय का सारा उठना बैठना चलना सात्विक। और कुत्ता है वो, देखो कैसे दौड़ता है, कैसे बैठता है, कैसे उठ जाता, भागता है, रजोगुणी है कुत्ता। वो गाय की तरह सात्विक व्यवहार नहीं कर सकता। और वैसे ही जो सुअर है, सुअर की प्रकृति तामसी है, वो तो और भी तमोगुण में पड़ा रहता। तो ऐसे जिस मनुष्य का प्रकृति स्वभाव सुअर जैसा तामसी होता है, उसमें ये दैवी गुण कोई हो नहीं सकता। और जिसका स्वभाव कुत्ते जैसा होता है, उसमें भी ये दैवी गुण नहीं हो सकते। जिसका स्वभाव गाय जैसा है, सात्विक है प्रकृति, उसका उठना बैठना खाना पीना बोलना सब सात्विक है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए सात्विक हो गया फिर 1 घंटे के लिए राजसी हो गया, ऐसा नहीं होता। गाय को 1 घंटे के लिए सात्विक होती है, ऐसे गाय 24/7 सात्विक रहती। कुत्ता 24/7 राजसी रहता है, और सुअर 24/7 तामसी रहता है। इसलिए मनुष्य भी 3 प्रकार के संसार में होते, वो वैसे ही रहते 24/7। तो कभी कभी सत्व गुण दिखाई देता है, लेकिन वो टेम्पररी होता। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं ये सारे सात्विक दैवी गुण, जिसको हम वास्तव में परमार्थ कहते। आजकल जो सदाचार संसार में जो एटिकेट ये सब है, ये राजसी है। उसको सदाचार लोग कहते, लेकिन वो सदाचार नहीं। सदाचार तो यही है दैवी गुण। रजोगुणी तमोगुणी भी अपना सदाचार, अपना नियम बनाते ही, लेकिन वो रजोगुणी होता है। तो ये जो भगवान ने कहा यहाँ, और 6 दैवी गुण कहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज,
क्षमा, धृति, धैर्य, शौचम, भीतर बाहर पवित्रता, अद्रोह, किसी के प्रति द्रोह भाव ना होना, नातिमानिता, अपने में बड़ाई अभिमान ना होना। तो ये सारे जो 26 दैवी गुण है, ये सब तो जो जन्म से सत्व गुण वाला है उसमें ये लक्षण दिखाई दे। सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य में ये लक्षण दिखाई देते, और ये दैवी गुण जो है यही प्राणी मात्र के हित कल्याण के लिए और उसका भी कल्याण होता है। तो ये आप समझो कि धर्मात्मा जो होता है सकाम कर्म करने वाला और रजोगुणी होता है, और जो धर्मात्मा निष्काम ईश्वर को समर्पित अपना स्वधर्म, वो सत्वगुणी होता है। दोनों धर्मात्मा है। आप समझे कि दो धर्मात्मा है, दोनों धर्मात्मा, लेकिन एक सकाम है, अपनी कामना, इच्छा, वासना, महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता है, और दूसरा निष्काम है, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करता है। तो निष्काम धर्मात्मा है वो दैवी गुण, और सकाम है वो रजोगुणी होता है, दोनों धर्मात्मा। तो यहां भी विवेक, ये बड़ा सूक्ष्म विवेक है। त्रिगुणात्मक जो विवेक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये शास्त्र के बिना हमें समझ में नहीं आ सकता। इसलिए शास्त्र जो कहता है वही प्रमाण है। तो यहां अब भगवान धैर्य के बाद शौचम, शौचम का मतलब विधि में समझ शौचालय आ जाए। शौचम का मतलब शौचालय नहीं है, शौचम का अर्थ है पवित्रता। शुद्धि भी नहीं कह, पवित्रता और शुद्धि में फर्क है। शुद्धि यानी सफाई, जो सफाई होती है उस सफाई को, शुद्धि को पवित्रता नहीं कह सकते। शुद्धि सफाई आप देखो, बड़ी 5 स्टार होटल में बड़ी शुद्धि सफाई, तो होटल पवित्र नहीं होता। वहां हर प्रकार के व्यवसाय होते हैं, सभी होटलों में वेश्या व्यवसाय होता है। एक भी होटल ऐसे नहीं है जहां वेश्या व्यवसाय नहीं होता, क्योंकि वो है अपवित्र है। तो होटल को पवित्र नहीं कह सकते। आप होटल में खाना खाते हो, वो भी पवित्र नहीं, वो भी अपवित्र। 300 की थाली हो, 1000 की थाली हो, 5 स्टार की आपकी 3000 की थाली हो। यहाँ एक क्रिकेट स्टार की शादी हो तो 6000 की थाली सर्व की गई थी, 6000 पर। हाँ, क्रिकेट स्टार है, वो विवाह कर रहा, तो बड़े बड़े वीआईपी, तो पवित्र नहीं है, चाहे कितनी भी महंगी हो। तो पवित्रता, शुद्धि और सफाई में बहुत बड़ा अंतर है। वो राजसी है, सफाई, शुद्धि, ये सब रजोगुणी। पवित्रता है वो शुद्ध, सात्विक। तो पवित्रता दो प्रकार की होती है। एक बाहर जो हमारा रोटी कपड़ा मकान रहन सहन जीवन, जो भौतिक पवित्रता, और एक आध्यात्मिक भीतर अंतकरण की पवित्रता। दोनों प्रकार की पवित्रता आवश्यक। बाहर भी जो हमारे रोटी कपड़ा मकान रहन सहन भौतिक जीवन, वो भी पवित्र होना है। और जो भीतर
अंतकरण है, आभ्यंतर जिसको अंतकरण की पवित्रता। तो इस तरह अंतकरण शुद्धि आंतरिक शौच कहा जाता है, भीतर की पवित्र। और ये शरीर इंद्रिय बाहर जो रोटी कपड़ा मकान रहन सहन, ये बाह्य पवित्रता। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि ये सारी भगवान दैवी संपत्ति कह रहे हैं जो अंतकरण से संबंधित है। ये देखो सारी अंतकरण की वृत्ति से संबंधित है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय, ये सब अंतकरण की वृत्ति है। स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध, सारे जो भगवान ने 26 गुण। अब यहां आंतरिक अंतकरण की जो वृत्ति है प्रवृत्ति है, उसकी शुद्धि और बाह्य शरीर और रोटी कपड़ा मकान की धर्म अनुसार शास्त्र पवित्रता शुद्धि। आजकल कई बुद्धिजीवी कला कथाकार आचार्य, वो बुद्धिजीवी धार्मिक नेता, वो लोग कहते हैं बाहर आपका चाहे कुछ भी हो, कैसे भी कमाओ, उल्टा सीधा करो, बाहर की पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं। मन चंगा तो कठरोट में गए, डायलॉग बोलते हैं कि अंतकरण भीतर शुद्धि है तो सब बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। आज के इस आधुनिक युग में बहुत ज्यादा ये प्रचार हो रहा है। भाई आप कुछ भी करो, कोई चिंता है, ड्रिंक्स लो, नॉन वेज खाओ, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कोई भी कपड़े पहनो, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आजकल ये बड़ा प्रचार, और कई कथाकार, कई ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी बाबा लोग ये बकवास करते हैं कि बाह्य शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बाहर तो जैसे आप हो ठीक हो, लेकिन अपने भीतर की शुद्धि बनाए। उसके लिए मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भीतर शुद्धि। बाहर चाहे कुछ भी धंधा करो, कोई मतलब, बाहर की पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी कमाओ, बाहर कुछ भी करो, लेकिन भीतर पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन करो। ये कॉर्पोरेट बाबा लोग आजकल बहुत कह रहे हैं, आज के बुद्धिजीवी बाबा, और इसका बड़ा प्रचार है दुनिया में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका बड़ा इंटरनेशनल हजारों लाखों करोड़ों नेटवर्क है। बाहर की कोई आवश्यकता नहीं, एंजॉय, लेकिन मन को पवित्र रखो, मेडिटेशन करो। तो इस तरह के आधुनिक बाबा लोग इंटरनेशनल भी चलता है। जो लोग भोगी है उसके लिए ये आइडिया अच्छा है कि बाहर कुछ भी करो, भीतर मन को मेडिटेशन करो, शांत पवित्र रखो। लेकिन हमारे वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में पवित्रता का तात्पर्य लक्ष्य यही है कि दोनों प्रकार की पवित्रता अनिवार्य है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई बाहर पवित्रता रखो, भीतर चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। भीतर के पवित्रता, ये भी विचारधारा चलती दुनिया में, तो चलती है, सब नए नए विचारक आते रहते। तो ये बाहर सफाई रखो, शुद्धि रखो, भीतर की पवित्रता की कोई आवश्यक, ये दूसरी विचार। लेकिन ये दोनों हमारे वैदिक सनातन परंपरा में मान्य नहीं है।
वो दोनों तामसी और राजसी प्रकार की विचारधारा है। जो लोग कहते हैं कि बाहर पवित्र रहो, भीतर की पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, वो रजोगुणी। जो कहे भीतर की पवित्रता की आवश्यकता बाहर, तो तमोगुणी है। तो ये तमोगुणी रजोगुणी विचारधारा वो कोई आध्यात्मिक विचारधारा नहीं होती। सात्विक है तो दोनों प्रकार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक। उसके दो कारण। प्रथम कारण है कि बाहर की पवित्रता के बिना भीतर की पवित्रता में स्थिरता हो ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। ये पहला कारण है। जब बाहर आपका तन, रोटी, कपड़ा, मकान, धन, जन पवित्र नहीं है, तो भीतर कहां से आएंगे? स्थिर हो ही नहीं सकती भीतर की शुद्धि। दूसरा कारण है आंतरिक पवित्रता के संस्कार, सात्विक संस्कार वाले अंतःकरण में बाह्य पवित्रता आवश्यक है। नहीं तो वो बाह्य पवित्रता न हो तो आंतरिक शुद्धि नहीं मानी जाए। आंतरिक शुद्धि पवित्रता सात्विक संस्कार वाले अंतःकरण वाले में बाह्य आहार विहार व्यवहार की शुद्धि पवित्रता आवश्यक है। कि कई कई बड़े बुद्धिजीवी बाबा लोग हैं ना, वो कहते चलता है, भीतर पवित्र रहना है, बाहर खाओ कुछ भी, रजोगुणी तमोगुणी। यहाँ आश्रम में मैं देखता हूँ कि भीतर की पवित्रता होनी चाहिए, बाहर तो सब चलता है, रजोगुणी तमोगुणी। तो ये आवश्यक, बाहर का भी आवश्यक है। इसीलिए आजकल जो आश्रमों में जो सब मिलावट हो रही है, रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी, ज्यादातर ऐसा ही है। सारे आश्रम साधु समाज में 90% ये सारी रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी मिलावट को ये लोग साधना कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है, भ्रांति है। दोनों प्रकार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक। तो अंदर की बात करें तो अंतःकरण में राग द्वेष काम क्रोध लोभ, ये सारे राजसी तामसी संस्कार को रोकना और वेद शास्त्र में कहे हुए शास्त्र के अनुसार सात्विक संस्कारों को प्रयत्न पूर्वक धारण करना, ये अंदर की पवित्रता, अंतकण की शुद्धि। अंतकण की जो शुद्धि सत्व गुण से ही होती। अंतकण की अशुद्धि यही है कि जहां रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति है, वही सारी मलिनता उत्पन्न करती है। काम क्रोध लोभ मोह राग, ये काम क्रोध लोभ मोह ये मलिनता है, ये अंतकण की अशुद्धि है, अंदर भरा हुआ है जन्म जन्मांतर। तो काम क्रोध लोभ मोह के वश न होकर शास्त्र धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करना। इसीलिए हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो वृत्ति है, दोनों सात्विक होनी चाहिए। वृत्ति और प्रवृत्ति में कई बार देखा जाता है वृत्ति सात्विक होती है, प्रवृत्ति राजसी होती है। कई बार प्रवृत्ति सात्विक होती है, वृत्ति राजसी और तामसी। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, ये पूजा पाठ हवन करते, प्रवृत्ति तो सात्विक है लेकिन उनकी वृत्ति राजसी है। बोलते हैं कितनी दक्षिणा मिलेंगी, इतना चाहिए,
तो धंधा। तो बाहर से तो प्रवृत्ति तो उनकी सात्विक है, लेकिन वृत्ति राजसी और तामसी है। वही आज 90% ब्राह्मण है, उनकी वृत्ति तामसी और प्रवृत्ति सात्विक है, पूजा पाठ यज्ञ हवन। लेकिन भीतर तो तमोगुण रजोगुण है। दोनों में पवित्रता होनी। इसीलिए ये जो विवेक करना होता है, ये लौकिक नहीं है। सात्विक राजसी तामसी विवेक के लिए हमें केवल वेद शास्त्र गीता शास्त्र ही प्रमाण है कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या। ये कोई व्यक्ति या कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता या कोई बाबा इंटरनेशनल कहेगा कि ये सात्विक है तो सात्विक नहीं होता। उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र विधुर जो भी त्रिगुणात्मक चर्चाएं होती है, बहुत होती है दुनिया में, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र प्रमाण से ही ये विवेक होता। अन्यथा इसका निर्णय संभव नहीं है। ये हमारे भारत में वैदिक सनातन संस्कृति में ये हमेशा त्रिगुणात्मक विवेक रहता है शास्त्र के अनुसार। लेकिन ये जो पाश्चात्य ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध ये सब जो है, ये लोग ये तीन गुण का विवेक अपने ढंग से करते हैं। यूरोप में भी अनेक दार्शनिक हो गए, ये सारे संप्रदाय वाले ईसाई इस्लाम बहुत विचार करते हैं। वो लोग भी अपने अपने हिसाब से अपना सात्विक राजसी तामसी का विवेक करते हैं। वो बदलता रहता है उनका। देखो इस्लाम में क्या विवेक है, कोई विवेक ही नहीं है, सत्व रजस तमस। ईसाई में देखो कोई विवेक नहीं है, सत्व रजस तमस। हमारी तो परंपरा है, वैदिक शास्त्र के अनुसार हम विवेक करते। तो ये जो लौकिक प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता, अनुमान से भी सिद्ध नहीं, केवल शास्त्र प्रमाण। और वो लोग सब समस्या है उनकी है। हमारे सनातन धर्म में कोई समस्या नहीं है। सात्विक राजसी तामसी जो गीता में कहा वो है, वेदों में कहा वो है। इसलिए हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती। वो तो हमेशा R&D अभी उनका चल रहा है। वो लोग अभी मानते हो, सोचते कि अरे ये हिंदू धर्म वाले सनातन वाले इनका ये तो पक्का है। लेकिन हमारा R&D चल रहा है। ईसाई वाले का भी R&D चल रहा है, इस्लाम वाले का भी R&D, जैन वाले का भी R&D चल रहा है, वो सभी पाश्चात्य दार्शनिकों का भी R&D चल रहा है। वो कभी कंफर्म होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वेद शास्त्र आचार्य गीता प्रमाण नहीं होगा उनका R&D ही चलेगा। यही प्रमाण है शास्त्र, भगवान ने कहा वही, क्योंकि भगवान ने त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाई है ना, सत्व गुण रजो, उसके बारे में भगवान ही कह सकते। मानवीय बुद्धि की सीमा है, सीमित है। मानवीय बुद्धि की विवेक नहीं कर सकते कि सत्व गुण तमोगुण रजोगुण का विवेक केवल ईश्वर ही करा सकता है, शास्त्र ही करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता। लेकिन आजकल इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये लोग हमारे वेद को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो कहां से वो अपना विवेक कर पाएंगे। वो R&D करते रहेंगे, लेकिन कोई हल निकलने वाला नहीं, उनको आना पड़ेगा। कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि दैवी गुण तो जो वेद शास्त्र हमारे भारत में वैदिक परंपरा है उसी पर संभव है। और हम लोग उस रास्ते पे नहीं गए हैं। अभी भी हम टिके हैं अपने वैदिक परंपरा, वैदिक तो ये विवेक आवश्यक, इतना रहस्यमय है, सूक्ष्म है। त्रिगुणात्मक विवेक जो है, पवित्रता शुद्धि, वो उनके धर्म में
उनको बदलते रहते हैं। हमारा तो जो कह दिया वो कह दिया भगवान। सारे के सारे हमारे सात्विक राजसी तामसी गुण वेद शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, उसमें कोई आरएनडी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो लोग वेद शास्त्र को नहीं मानेंगे तो वो लोग आरएनडी तो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको इस तीन गुण के से डील तो करना ही हो, तीन गुण का तो हर समय सामना करना हो, तो वो कभी बदलते रहेंगे। उनके वो तीन गुण सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और हमारे तो स्पष्ट है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये है दैवी गुण है, ये सत्व है। अभी आसुरी कहेंगे आगे, जो रजोगुणी तमोगुणी है, स्पष्ट है। उनको तो मिलावट है, खिचड़ी है, तीन गुण में स्पष्टता नहीं है, इसीलिए वो पवित्रता उनमें नहीं होती। यहां कुछ भी करना है प्रवृत्ति निवृत्ति में भी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा ही प्रमाण होती। तभी हम वेद शास्त्र की आज्ञा से प्रत्यक्ष विवेक कर सकते हैं। यदि हमारा वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुकूल संस्कार है तो फिर हम ये सत्व गुण का विवेक कर सकते हैं। और जिसका अंतकरण सात्विक है वही जो शास्त्र अनुकूल आचार्य परंपरा अनुसार अपना निर्णय करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अशास्त्रीय अपरंपरागत रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। लेकिन आजकल तो हमारे मानते ना, मॉडर्न है ना, मॉडर्न हिंदू, मॉडर्न सनातनी, कोई भी अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत प्रवृत्ति हमारे लिए मान्य नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। जो भी हमें करना है वो हमारी वैदिक शास्त्र और परंपरा के अनुसार ही मान्य। इसलिए विवाह देखो, अंत्येष्टि संस्कार देखो, सारा जो हमारा षोडश विधि है वैदिक परंपरा। जो लोग मानते हैं वो करते हैं, जो लोग नहीं मानते वो कहते अब हम लोग नहीं मानते, हम मॉडर्न हो गए हैं। तो इस तरह ये जो बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों में वेद शास्त्र और परंपरा ही प्रमाण है। जब हमारी शास्त्र अनुकूल सात्विक प्रवृत्ति होंगी तब पवित्रता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। शास्त्र अनुकूल और परंपरा अनुकूल हमारी सात्विक प्रवृत्ति होना आवश्यक, अन्यथा फिर ये जो है आरएनडी चलती रहेंगी और दुनिया में चल रही है। और हम लोग हमारे वैदिक शास्त्र परंपरा को छोड़कर उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो दुर्गति का मार्ग है। उसमें कभी निर्णय हो ही नहीं सकता कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसिक क्या है, बाह्य पवित्रता क्या है, आंतरिक पवित्रता क्या, इसका विवेक नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी होता है ना, वो इसको विवेक कर भी नहीं सकता कराने के। लेकिन ये विवेक है शास्त्र परंपरा, वो सात्विक धर्मात्मा है, परंपरा से जुड़ा है, वही कर सकता। तो इस तरह यह पवित्रता जो है दोनों प्रकार की आवश्यक है।
बाहर हमारी रोटी कपड़ा मकान बाह्य धन उपार्जन व्यवहार यानी वाणी और व्यवहार शास्त्रीय परंपरागत सात्विक होना आवश्यक, तभी वो पवित्र होगा। आप कहते हो कि हम तो भाई बड़ा साफ सुथरा रखते हैं। क्या साफ सुथरा रखते हैं? तो क्या है, बिस्कुट देखो कितना बढ़िया बना हुआ आया है, ये नमकीन देखो कितना बढ़िया पैक है। ये राजसी है, तामसी है। तो सात्विक क्या है? बोले सात्विक आहार में जो प्राकृतिक है, ईश्वर ने बनाया हुआ और जो शास्त्रीय विधि विधान से बना हुआ है, जैसे हमारी रोटी है, दाल है, सब्जी है, वो शास्त्रीय विधि विधान से है तो सात्विक। मकान भी यदि हमारा वास्तुशास्त्र के अनुसार शास्त्रीय विधि विधान से रहन सहन है तो सात्विक, नहीं तो राजसी और तामसी। कपड़ा भी यदि हमारा वैदिक शास्त्रीय परंपरा अनुसार सात्विक है, श्वेत वस्त्र है, कॉटन है, तो पवित्र है। ये जो आप लोग पहनते जीन्स और ब्लैक पैंट और ब्लू पैंट और ब्लू कपड़े आजकल दिखता है, इस सब तामसी और राजसी वस्त्र। सफेद वस्त्र ही सात्विक होता है, वो भी कॉटन सात्विक होता है। ये जो सारा पॉलिस्टर और भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के वस्त्र बाजार में बनते, वो सब तामसी और राजसी। तो ये सारा विवेक करना आवश्यक। आप रोटी सात्विक खाते हो, कपड़ा सात्विक पहनते हो, मकान सात्विक है, तो ये बाहर की शुद्धि हुई। और फिर भीतर मन के अंदर अंतकरण की शुद्धि, जिसमें ये दैवी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रहित है, तो अंतकरण पवित्र है। यदि उसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है तो भीतर से अशुद्धि है, तो उसे दूर करनी हो। इसीलिए सब स्तर पे विचार करना आवश्यक। शारीरिक स्तर, वाचिक भी, वाणी भी, उसकी भी पवित्रता है। जिस भगवान ने कहा ना, अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम वांग्मयम, पवित्र वाणी जिसमें कोई उद्वेग ना हो, दूसरों का हित हो, सत्य हो, शास्त्र परंपरा अनुसार प्रिय हो, मधुर हो, कल्याणकारी हो, ऐसी वाणी पवित्र होती। ये सब दुर्लभ है, खाली सुनने के लिए मिलता है। व्यवहार में तो संसार में रजोगुण तमोगुण ही चलता। तो इस तरह ये पवित्रता तन से, मन से, धन से, जन से, और रोटी कपड़ा मकान बाहर की सारी पवित्रता हो तो वह मनुष्य परमार्थ के योग्य होता है। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य कभी परमार्थी हो नहीं, और दिखावा कर सकता है, ढोंग पाखंड। आजकल ये जो रजोगुणी बाबा लोग बहुत हो गए हैं, तो वो रजोगुणी दिखावा ढोंग पाखंड योग कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग का बिजनेस धंधा, इंटरनेशनल व्यापार, $1 बिलियन। ध्यान योग का धंधा, कर्म योग का धंधा, राज योग अष्टांग योग का धंधा, भक्ति योग का धंधा, ज्ञान योग का धंधा चलता है। धंधा आजकल बड़ी मार्केट लगी, यहाँ ऋषिकेश में भी शॉपिंग करने आते, इंटरनेशनल मार्केट, योगा इंटरनेशनल मार्केट, धंधा। ये तो अपवित्र है। अरे भाई, ईश्वरीय है, शास्त्रीय है, धर्म के अनुसार। तो ये सब जो योग साधना है वो भी पवित्र नहीं है, दिखती है हमें अच्छी, यू फील गुड। तो जब तक सत्व गुणी नहीं होगा शास्त्र परंपरा अनुसार, अंतकरण की शुद्धि, शास्त्र अनुकूल प्रवृत्ति होनी,
परंपरा और आचार्य परंपरा अनुकूल वृत्ति प्रवृत्ति होना ही पवित्रता है। अन्यथा यदि आपने कॉम्प्रोमाइज किया शास्त्र और परंपरा आचार्य पर, तो फिर वो अशुचि अपवित्र ही है। तो यहाँ ये अत्यंत सूक्ष्म विवेक पवित्रता के बारे में। देखो, भीतर की पवित्रता भगवान कह चुके हैं वैसे 13वें अध्याय में, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जव आचार्यो, ये 20 गुण जो है वो भीतर की पवित्रता है। यहाँ भी ये सारा जो दैवी गुण बताए भीतर की पवित्रता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था दानम दमश्च यज्ञश्च, वो दिखती है व्यवहार, है तो अंतकरण की पवित्रता, भीतर की पवित्रता। ये सारे जो दैवी गुण है ये आंतरिक शौच भीतर की पवित्रता है, वो सात्विक। अब आगे भगवान जो है अद्रोह, ये भी दैवी गुण है। तो यहाँ अद्रोह का मतलब होता है कि जिसने हमारे जीवन में दुर्व्यवहार किया है, हमें कष्ट दिया है, हमें परेशान किया है किसी भी मन वचन कर्म से, तो उसके प्रति हमारे अंदर बदले की वृत्ति ना हो। व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे ले लेना, तो बदले की भावना ना हो। ये जो शत्रुता की भावना कहो, बदले की भावना कहो, विद्रोह की भावना कहो, तो वह ईर्ष्या होना, धोखा देना, ये सब द्रोह में आता है। अद्रोह किसी प्रकार का बदला न, किसी प्रकार का विश्वासघात न करे, किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, किसी प्रकार का षड्यंत्र ना हो, किसी प्रकार की कूटनीति राजनीति ना हो, किसी प्रकार का विद्रोह ना हो, किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार का विश्वासघात ना हो, वो दैवी गुण अद्रोह। आजकल तो इस सारा संसार में 90% सब द्रोह का ही धंधा चलता। घर में भी ये समस्या होगी, परिवार भाई बहन माता पिता बदले की भावना से रहते। मैं देख लूंगा तुम्हें, पत्नी कहती है मैं देख लूंगी तुझे, पति कहता है मैं तुझे देख लूंगी, भाई बहन लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ता है, बाप बेटा कहता है, बदले की भावना। अब इतना जब डिग्रेशन हो गया है तो बाहर समाज में उनका व्यवहार, जब अपने घर में अपने स्वजनों से उसका व्यवहार द्रोहात्मक है, तो बाहर दूसरों के साथ तो द्रोह करेगा ही, समाज में उनका थोड़ी। तो ये द्रोह जो है भीतर संसार में, घर में, परिवार में किसी प्रकार का द्रोह ना हो। हाँ, भले उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन उसका प्रति हमें द्रोह भाव ना हो। कपट ना हो, झूठ ना हो, हिंसा का भाव ना हो, क्योंकि ये सारा जो है मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाता है। दोनों ओर से, व्यष्टि समष्टि दोनों। ऐसा भगवान का है, भगवान सबका ही। तुम कौन ठेका लेके बैठे हो हिसाब किताब करने का?
उसने यदि जो भी कर्म किया, व्यष्टि समष्टि जो भी, उसका हिसाब किताब तुम्हें रखने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। वो भगवान करता है, ईश्वर सबका हिसाब रखता है, व्यष्टि समष्टि। क्या तुमने ठेका लेके रखा है? सबका हिसाब किताब करोगे, द्रोह करोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये आतंकवादी है, इसको ये है, ये देश आतंकवादी है, ये व्यक्ति। अरे भाई, तुमने क्या ठेका लेके रखा? ईश्वर है जिसका शासन सर्वत्र है, तब जाके बुद्धि में विवेक होता है। नहीं तो आपके अंदर ये सब मीडिया वाले समाचार भेजते रहेंगे, और फिर आप जो है ये बदले की भावना, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों दोनों हानिकारक है। और कितना चलता है दुनिया में, कितने षड्यंत्र चलते हैं, कितनी ईर्ष्या चलती, घर में परिवार में कितना विश्वासघात होता है, कितना विद्रोह चलता है दुनिया में। आज देखो युद्ध चल रहा है, ये सारा जो है आसुरी राजसी तामसी प्रकृति वालों का है। सात्विक दैवी प्रकृति में ये नहीं आता। तो इस पर हम जो है कल विवेक विचार करेंगे। तो आज हमने जो है शौचम, ये बाहर की पवित्रता और भीतर की पवित्रता, सात्विकता, उसमें प्रमाण केवल वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा ही है। कोई समाज, कोई सरकार या कोई अंग्रेज या कोई मुस्लिम सिख ईसाई संप्रदाय प्रमाण नहीं है। केवल वेद शास्त्र, गीता शास्त्र, ईश्वर और परंपरा ही प्रमाण है। उसे प्रमाणित कर अपने जीवन को देखो कि भाई आप सत्व गुण में हो, रजोगुण में हो कि तमोगुण। आपकी पवित्रता सत्व गुण से सिद्ध होती है, रजोगुण से मिलावट होती है, और तमोगुण से तो अशुद्धि हो जाती। तो क्या आप मिलावटी जीवन है, या आपका अपवित्र जीवन है, या आपका शुद्ध सात्विक पवित्र? ये पवित्रता बाहर और भीतर दोनों अनिवार्य है, दोनों आवश्यक। क्योंकि हमने दो कारण बताए कि पहला कारण है कि बाहर के शुद्धि के बिना भीतर की शुद्धि संभव नहीं है। दूसरा, भीतर की शुद्धि के संस्कार वाले अंतःकरण में ही बाहर की पवित्रता संभव है। दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये आवश्यक। तो हम कल आगे विवेक विचार करेंगे अद्रोह पर। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे एक होटल का रूम है जैसा आपने कहा, तो वो कभी हाँ, पवित्र हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन जो मंदिर है वो कभी कभी अपवित्र हो जाते हैं ना स्वामी जी, बाद में शुद्धि वगैरह करना पड़ता है। देखो, मंदिर है जहाँ भगवान की पूजा आराधना सात्विकता है, हाँ। और वहां यदि कभी कोई अपवित्रता आ गई तो उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है, लेकिन वो अपवित्र नहीं होता। कभी कभी ऐसा हम्म अपवित्रता आ जाती है। हम्म मानो कि मंदिर में किसी ने मांस के टुकड़े फेंक दिए, तो हम्म फिर वो हम्म सफाई करना पड़ता है, फिर उसे पवित्र करना पड़ता है, फिर विधि हम्म विधान से उसकी पवित्रता बनानी पड़ती हम्म। है। तो ऐसा है। जो अपवित्रता आई है उसको निकालना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए तो प्रयत्न शास्त्र के अनुसार, परंपरा अनुसार करना है, आवश्यक है। और अगर मंदिर में कचरा वचरा वहां पड़ा है, साफ सुफ नहीं किया है, तो तो वो वो अपवित्र नहीं होता है, लेकिन वो साफ सुथरा नहीं। साफ सुथरा नहीं, वो अपवित्र नहीं होता। फिर हाँ। आप उसे साफ सुथरा करो, आपको दिखता है तो। नहीं तो जो उसका व्यवस्थापक है उसे कहो कि भाई मंदिर में ये हम्म। पवित्रता सफाई होनी आवश्यक। तो सफाई है, वो पवित्रता नहीं है। सफाई मंदिर, वो तो हाँ। रोज करना ही चाहिए। हाँ वो लेकिन तो, बेसिकली तो मंदिर पवित्र ही है माना जाता है। हाँ वो और पवित्र है, साफ उसमें अब, सफाई तो निरंतर करना पड़ता है। हाँ वो ना करे तो थोड़ी मंदिर अपवित्र हो जाता है, ऐसा नहीं है। मंदिर हम्म तो पवित्र ही है, भगवान का वास है, जहाँ उपस्थित है वो पवित्र ही है। हम्म। और ये साफ सुथरा नहीं रखा तो वो एक तरीके से भगवान को डिसरिस्पेक्ट है ना। हाँ वो तो दोष भगवान। है, उसका दोष लगता है, वो उसको पुजारी को, मंदिर वाला जो शास व्यवस्थापक है, उसको उसका दोष लगेगा कि अरे तुम भगवान का मंदिर है, साफ सफाई क्यों नहीं हम्म, रखते। तो वो तो तुमने दोष। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना मंदिर में करने की, हाँ, साफ उसका सफाई भी। स्वधर्म, वो स्वधर्म है उनका, व्यवस्थापक को या पुजारी का जो मंदिर की देखभाल। फिर वो भक्तों हम्म। का भी स्वधर्म है। यदि भक्त को दिखते हैं, नहीं भक्तों पुजारी का भी करेगा, स्वधर्म है। मैनेजमेंट करेगा, ऐसा नहीं, भक्तों का भी स्वधर्म है कि मंदिर हाँ, में अब जिधर भी सफाई, दिखा उधर तो अपना तुरंत जरा अपना सफाई सेवा करो। करना। हाँ सेवा सेवा कर। करना चाहिए। हाँ, वो उसका भी, ओ, तीनों का धर्म है। भक्त केवल दर्शन करने आके सब देखते नहीं, उनका भी स्वधर्म। महाराजा की तरह आके जाने का नहीं ऐसा और नहीं। बोलने का कि यहाँ गंदा है वहाँ गंदा हाँ है। वो बकवास नहीं कर, खुद वो सफाई करो। भगवान का ही घर है। हाँ। हाँ, आपका भी वही कर्तव्य है जो हम्म मैनेजमेंट का है, पुजारी का है। आप भक्त हो, आप भी हम्म। वहां देखो तो सफाई करो। करो, हाँ। वही एक सेवा उधर मंदिर में करते हैं, हाँ करना चाहिए। हाँ, फिर वो वहां लेकिन लड़ाई अगर झगड़ा, ये, फिर वो अगर पुजारी के समझो। साथ, मैनेजमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन समझो वहां पे कुछ प्लास्टिक गिरा है, हाँ पेपर गिरे हैं, पत्ते गिरे हैं, मट्टी हाँ आया, तो उसमें
जो हम प्रेयर करते हैं उस पे असर होता होगा ना स्वामी जी, थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, वो तो फिर वहाँ सफाई रखने वाले की जिम्मेदारी है। बाकी मंदिर में कहीं कुछ पड़ा है कचरा कुचरा, तो आपका मन विक्षिप्त होगा, आप देखेंगे कि अरे ये कचरा पड़ा है, तो आप दूर हम्म करो और फिर पूजा पाठ करो। कभी कभी दूर दूर दराज जगह पे मंदिर होते हैं, जंगल के पास वगैरह, तो वहां पे उस लेवल की साफ सफाई तो नहीं होगी जो विलेज। हाँ, तो जो जाता है लेकिन है भक्त तो भक्त, मंदिर है। वो मंदिर पवित्र ही है, भक्त जाता है हम्म, तो सफाई करे। जो भी हम्म, भक्त वहां पूजा पाठ करना, तो वो तो भक्त की जिम्मेदारी है। हम्म, पवित्र मंदिर तो पवित्र है, सफाई हो या ना हो। हम्म। हाँ स्वामी जी, और कितना भी घिस घिस के साफ किया तो होटल का रूम तो तो पवित्र तो हो नहीं सकता, कभी बिल्कुल भी नहीं हो नहीं। सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ। होटल का खाना भी पवित्र नहीं हो सकता। और एक दिन कौन है वहां, दूसरा दिन कौन है, क्या हाँ, कर रहा है, कुछ कुछ उसका कौन हिसाब बना नहीं। रहा है, कौन क्या करे, चाहे 5 स्टार होटल का खाना है अपवित्र है। फाइव हम्म, स्टार होटल का या वो 3 स्टार होटल का होता है, 5,000 की थाली हो या 500 की थाली हो, हम्म, अपवित्र है। जब तक वो अपने हम्म, घर में विधि विधान से धर्म के अनुसार बनाया हुआ नहीं है, तब तक वो अपवित्र हम्म, है। वो बुद्धि भ्रष्ट हम्म, करता ही है। वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाता है, सत्वगुण नहीं आएगा। होटल में खाने से कोई सात्विकता नहीं आती। हम्म, भगवान को भोग लगा के प्रेम से भक्ति भाव से बनाया हुआ आहार जो है हम्म, वो सात्विक। हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने विवेक कराया कि साफ सुफ रखने से कोई भी चीज पवित्र हो जाता नहीं। नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो पवित्रता है वो क्या है स्वामी, जैसे इनबिल्ट क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। हाँ, वो तो सात्विकता है, वो पवित्रता सात्विकता है, रजोगुण तमोगुण नहीं है। जो मतलब घर शास्त्रीय तो है, सात्विक है। ईश्वरीय है, परंपरागत है, शास्त्रीय है, ईश्वरीय, वो पवित्र है। बाकी सब लेकिन आप बाजार में। हाँ किसी का घर है, वो सात्विक भी हो सकता है और ना भी सात्विक हो सकता है तो। हाँ, घर यदि उसका पवित्र है, सात्विक है, उसको उसमें ये महत्व का है, सफाई है वो नहीं। हम्म, लेकिन वहां घर में भजन कीर्तन धर्म कर्म सब कार्य होता है सात्विक, तो हम्म, पवित्र है। पवित्र अब है। वहाँ पार्टियां होती है 12 रात को 2 बजे तक, और खान पान नाच गान होता है, तो उसका घर चाहे कितना भी साफ सुथरा अपवित्र है। हम्म। तो घर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या हो रहा है उसके अंदर। हाँ, ये अच्छा। महत्व का है। ऐसा नहीं है कि होटल का खराब है लेकिन घर का हमेशा अच्छा है, ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो जहाँ हम्म, वहां भी जैसा प्रवृत्ति व्यक्ति होती है उस अनुसार धर्म हम्म, कर्म यज्ञ दान तप होता है, तो पवित्र घर है, नहीं तो फिर वो अपवित्र है। जिसके घर में धर्म यज्ञ दान तप अच्छा, नहीं होता है हम्म, तो वो अपवित्र है। हम्म। हाँ स्वामी, समझ गए। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है बी आर मोहन, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बीना चितलिया, चैतन्य ठाकुर, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, ज्योति धूमल, आयुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश यादव, रमेश पटेल पाटिल, रीमा पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। इतने साधक उपस्थित है। कुछ वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। आज ओम आप नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण ना स्वामी। ओम नारायण नमो नारायणाय ओम स्वामी नमो जी। नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय।
उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम